एमओसी साहब, मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इन्हें एक समय सीमा निर्धारित किया जाए कि कब तक सैलरी आ जाए इनके अकाउंट में। काम किया और कोविड में काम करते करते वो लोग को भी कोरोना हो गया था। कोविड में काम करते करते शायद कई स्टाफ से मरे हैं कोविड में, हम लोग जानते हैं ना पूरे। और इन लोग को जल्द से जल्द पेमेंट करिए और बीएलई के तौर पे जो रखे ना उनको परमानेंट कीजिए आप। 19, 18, 20, 21 इस सब का भी पेमेंट नहीं किया है। डीएमओ ऑफिस, मलेरिया ऑफिस से होता है पेमेंट। ये हमारा झारखंड स्वास्थ्य विभाग का, जिस तरह से ये लोग अपनी जान की बाजी लगा करके काम किए हैं कोरोना काल में, तो उन्हें सही तरीके से सम्मान मिले करना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग और इस सोए हुए सिस्टम से, महामारी जैसे महामारी में ये लोग काम किए, बस इसका ये जो है ना पूरा सिस्टम करप्ट है हमारे राज्य का। और यही कारण है कि आज पूरे जो कोरोना का समय था उस समय घर में थे कि हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में थे सर। हॉस्पिटल क्यों थे? हॉस्पिटल में हम लोग जनता का सेवा करना चाहते थे। सेवा करना चाहते हैं। आपका सैलरी अभी तक रुका कभी? नहीं रुकता है बीच बीच। नमस्कार, सफर सच में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी हम मांडर रेफरल हॉस्पिटल के समक्ष हैं और हमारे साथ है एमओसी साहब इस हॉस्पिटल के। और आप लोग को पहले बता देना चाहता हूं कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरा में कुछ कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी करीब सितंबर माह से या फिर जब से इन लोग कार्यरत थे तब से इनकी बीएलई के तौर पे इनका रुका हुआ है। बीएलई बोले तो आप पोस्ट वीएलई है, मतलब डेली ग्रॉस रेट के अकॉर्डिंग रखा जाता है इन लोगों को, जो न्यूनतम मजदूरी होता है उस पर रखा जाता है। और हमारे साथ समक्ष हैं हॉस्पिटल के एमओआईसी मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो इन लोगों को रिक्रूटमेंट लिए थे। सर आप ही लोग लिए थे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। ठीक है सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग हैं, इनका कहना, इनका आरोप है कि इन्हें सैलरी समय पर नहीं मिला और अभी तक बकाया ही है, जबकि कोविड के समय से लेकर के ये लोग कार्यरत थे। ठीक है, और कोविड जैसे महामारी में ये लोग सपोर्ट किए वीएलई के तौर पे, जो कि न्यूनतम मजदूरी के तौर पे काम होता है वीएलई के मीन्स। ठीक है, तो इन लोगों की बकाया राशि क्यों नहीं अभी तक मिला है, ये प्रश्न मैं आपसे पहला प्रश्न सितंबर अभी लोग का है, वीएलई लोग का है, सितंबर से फरवरी तक का बचा हुआ है जी। हाँ, तो इसमें क्या है कि कोविड में जो भी वीएलई रखे हैं, चाहे जो भी काम किए हैं, उसका हमारा मांडर से ही 25 लाख लगभग बाकी है जी। अभी तक हम लोग को वो पैसा पेमेंट नहीं आया है, मिला ही नहीं है। जैसा मिलेगा हम लोग इसको पेमेंट कर देंगे। जैसे होटल वाले का पेमेंट बाकी है, तेल वाले का है, ये लोग का भी बाकी, ये लोग का 7-8 लाख लगभग होगा, है ना? 7-8 लाख है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग को सैलरी तो मिल गया होगा? हाँ, नहीं कि कोविड रिलेटेड जो भी है ना, हाँ, जो भी है सैलरी, वो हम लोग का जो मिशन डायरेक्टर के यहाँ जो मिलता है ना, हाँ, कोविड से रिलेटेड, वो पेमेंट के लिए ऑर्डर ही नहीं आया अभी तक। अच्छा, हम आप लोग कोई लेटर भेजे हैं, वो दिखा सकते हैं? हाँ, वो लेटर तो भेजे हैं, लेटर दिखा सकते हैं? बारंबार हम और वीडियो साहब बहुत बार भेजे हैं। वो लेटर एक बार जरा कैमरा में दिखा देंगे, क्योंकि पब्लिक है ये। ठीक है, और पब्लिक जानना चाहती है आखिर इनका दोष क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री से, हमारे ये जो कोविड में काम किए उनका दोष क्या है? दोष यही है कि कोरोना महामारी जैसे महामारी में ये लोग काम किए, बस इसका यही दोष है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं और झारखंड के तमाम जनता से भी पूछना चाहता हूं, क्या दोष है इनका? आखिर क्यों इन्हें वीएलई के तौर पे रखा गया है, न्यूनतम मजदूरी के तौर पे रखा गया, उसके बावजूद भी इन्हें सैलरी नहीं मिला है? आखिर क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, और ये जिम्मेदारी जो है ना हम सभी झारखंड वासियों के लिए है। मैं इन अधिकारियों को क्या दोष दूं? मैं इनको दूंगा तो हो जाएगा एक से देने से। पूरे सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम करप्ट है हमारे राज्य का, और यही कारण है कि आज ऐसे लोग मजदूरी जो करते हैं, मजदूरी पर जिनको रखा गया, उनकी सैलरी समय पर नहीं मिलती है, और हम जैसे लोगों को आपस में परेशान होना पड़ता है। आखिर क्यों? कब तक चलेगा ये हमारे राज्य में? अलग अलग राज्य में इनके प्रोत्साहन राशि को तक दिया गया, लेकिन हमारे झारखंड का इतना लाचार व्यवस्था है, यहाँ का सिस्टम जो इतना खराब है, ना कि इनको सम्मानित किया गया, कोरोना वॉरियर के नाम से जाना जाता है, दूसरे राज्य में जाइए इन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन आज तक ना कि केवल रेफरल में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मांडर की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। और पूरे झारखंड का ये स्थिति है कि आज जो कि पूरा कोरोना काल में समय दिया अपना जो कह सकते हैं कि एक सही समय अपने फैमिली को ना देते हुए हम लोग पूरे देश की जनता के ऊपर निछावर थे। इन जैसे कोविड, क्या आप लोग पूरे जो कोरोना का समय था उस समय घर में थे कि हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में थे सर। हॉस्पिटल क्यों थे? हॉस्पिटल में हम लोग जनता का सेवा करना चाहते थे। सेवा करने पर थे? सेवा कर रहे थे, सर। लेकिन उसके बावजूद भी जानते हैं क्या नसीब में मिलता है? यही हॉस्पिटल के पीछे आओ जाओ, रोज का पेट्रोल खर्चा करवाओ, उस पर से इसका सैलरी रोको। आखिर क्यों? सर मैं आपका ये पर्सनल दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि
आप एक सिस्टम में नहीं है, लेकिन आपके जैसे कई लोग हैं जो कि सैलरी रोका हुआ है। क्यों? मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, इन लोगों के माध्यम से। नहीं तो हम लोग को जो भी पेमेंट है, कोविड रिलेटेड पेमेंट का ऑर्डर ही नहीं मिला है सितंबर के बाद में। सर एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका सैलरी अभी तक रुका है कभी? नहीं रुकता है, बीच बीच में हम लोग का भी रुकता है। रुकता है। कुछ गड़बड़ रहेगा तो रुकता ही है हम। और आपके घर में एसी होगा सर? नहीं एसी तो होगा ही ना हम हाँ? नहीं करना। लेकिन इन सब के घर में जानते हैं पंखा भी होना मुनासिब नहीं होगा शायद से, जानते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हम जैसे लोगों का दुर्भाग्य है क्या? जी सर। तेल जला के काम किए हैं, अपना तेल जला के अपना खा पी के काम किए, और अभी 6 महीने तक पेमेंट नहीं मिला हुआ है। आप लोग का अच्छा कितना टोटल सैलरी रुका, कितना? 6 महीना का ही? 6 महीना का है। 6 महीना का रुका हुआ? 6 महीना का। आप कुछ कहना चाहेंगे इस अंधा सिस्टम से? जी सर, हम लोग अपना कॉलेज स्कूल सब छोड़ कर यहाँ काम किए कि यही भरोसे में कि अगले महीना पेमेंट आ जाएगा, अगले महीना पेमेंट आ जाएगा, यही आसरा दिया गया यहाँ। लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया, 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया और पेमेंट नहीं मिला। जानते हैं ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वीएलई के तौर पे आप कार्यरत थे, वीएलई के तौर पे आप काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी पेमेंट आपके जेब में नहीं घुस रहा है, सैलरी आपके खाते में नहीं घुस रहा है। ये जानते हैं बहुत बड़ा मतलब शर्मिंदाजनक बात है हम लोगों के लिए, खास करके झारखंड वासियों के लिए। स्वास्थ्य मंत्री से कुछ कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हम लोग को पेमेंट कर दिया जाए, और मतलब इन लोग को जल्द से जल्द पेमेंट करिए, और वीएलई के तौर पे जो रखे हैं ना उनको परमानेंट कीजिए आप, नहीं तो मत रखिए वीएलई के तौर पे। सर और ये भी हुआ है कि यहाँ पे जितने लोग काम किए हैं और कोविड में काम करते करते वो लोग को भी कोरोना हो गया था। कोविड में काम करते करते शायद कई स्टाफ से मरे हैं कोविड में। हम लोग जानते हैं ना, पूरे रांची में, पूरे झारखंड में कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनकी इस सेवा करते करते जान तक गई है, उसके बावजूद भी कार्यरत थे ये लोग। सर मैं कब तक ये उम्मीद रखूं कि कब तक इनको मिल जाए सैलरी? देखिए अभी तक हम सर लोग को आपकी जिम्मेदारी है, हाँ जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने इन लोगों को हायर करा था। हम लोग लेटर बना के बार जब भी दिया है, ये लोग RCH नामकुम तक भी गए हैं। है ना? अच्छा सर कोई लेटर आप दिखा सकते हैं जो आप भेजे हैं? अभी तो ऑफिस आ जाता है 10 बजे, ऑफिस में मिल जाएगा लेटर। ऑफिस में मिल हाँ जाएगा? मिल जाएगा ही। आपके पास कोई व्हाट्सएप में नहीं रखते हैं फोटो? नहीं वो जो हमारा नितेश है ना, हमारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जी। उसके पास एनी टाइम रहता है। नितेश कब तक आते हैं सर? आ जाएगा, थोड़ा देर में आ ही जाएगा। अच्छा हाँ आ ही जाएगा, तो मिल जाएगा, लेटर मिल जाएगा। लेटर एक बार दिखाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दिए हैं या नहीं दिए हैं उनको विश्वास होगा सर। बहुत बार गया है ना, अभी रिसेंट वाला दे देंगे को, है ना? ठीक है, एक लेटर हमको चाहिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कितने बार भेजा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पुनः एक बार और स्वास्थ्य मंत्री से कि कम से कम इनकी जो सैलरी है वो जल्द से जल्द इनके अकाउंट में जमा करा दिया जाए, ताकि इन्हें बार बार किसी के दरवाजे, कभी डीसी महोदय के पास, कभी स्वास्थ्य मंत्री के पास, कभी NHM ऑफिस, तो कभी CS सर के पास, तो कभी MOIC के सर के साथ, तो कभी रेफरल हॉस्पिटल के साथ, जिनको इतना सैलरी नहीं देंगे उससे ज़्यादा तो इनकी खर्चा करा के आप लोग देंगे। नहीं, जिला जब आदेश दिया कि कम से कम VLE रखना है, प्रभारी को जैसे आदेश किया कि VLE रखना है, जी। तो जिस तरह आदेश दिए कि रखना है उसी तरह पेमेंट भी कीजिए। अब पेमेंट करने में वो हो गया कि नहीं, प्रभारी जानेंगे तो फलाने जाएंगे तो ये लोग तमाशा कर दिया। उसी टाइम नहीं औकात था तो नहीं रखना चाहिए था, है कि नहीं? अरे 20 को सिस्टर रखने के लिए बोला गया था, हम लोग तो यहाँ सिस्टर को नहीं रखे हैं ना, तो अभी तो हम लोग और कितना फसान में फंसते। 400 रुपया पर डे पर इन्हें जल्द से जल्द सैलरी दिया जाए। ये हमारा झारखंड स्वास्थ्य विभाग का हाल है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमने कई बार सदर हॉस्पिटल का भी आपके साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करा था, उसके बाद उनके अकाउंट में सैलरी घुसा। मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं आप तमाम लोगों से जो मौजूदा सिस्टम में लोग बैठे हैं, उनसे आग्रह करने की कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी इनके अकाउंट में जमा करा दिया जाए, अन्यथा लाचार व्यवस्था में इन लोग कुछ गलत कदम उठाएंगे। आप लोग कुछ इसके बाद करना चाहेंगे अगर यदि सैलरी नहीं मिले तो? जी सर। क्या सोचे हैं आप लोग? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं सर, उसमें क्या सही क्या गलत हम लोग कुछ मालूम नहीं पड़ेगा उस समय। इन लोग देखिए काम किया है तो अपना हक को आपके सामने मांग रहा है। ऐसे भोले भाले जनता के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा? VLE के साथ, स्टाफ के साथ कम से कम प्रार्थना है आपसे, जल्द से जल्द इनकी सैलरी इनके अकाउंट में आ जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से भी कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी इनके अकाउंट में, और केवल इनकी नहीं, ब्लॉक लेवल के जितने भी स्तर के हॉस्पिटल्स हैं, हमको नहीं लगता कि सभी को मिला होगा VLE का सैलरी।
तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी इनके अकाउंट में हो। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।